Module number 7, assignment number 3, consolidate data by category, static report and then dynamic report. Now इस असाइनमेंट के अंदर हमने डेटा को समराइज़ करना है, बट यहाँ हमारे पास सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन अ सेंस के डेटा का स्ट्रक्चर चेंज है। यहाँ हमारे पास नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हमारी सेल्स डिटेल आ रही है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। एंड देन प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर इन अ सेंस चेंज क्यों है, क्योंकि स्प्रिंटर यूरो 2 यहाँ टॉप पे लिखा है, देन यहाँ स्प्रिंटर यूरो 2 नंबर सेकंड पे लिखा है, शोगन यहाँ बॉटम पर है एंड देन यहाँ टॉप पर है। सिमिलरली स्प्रिंटर यूरो 2 सेकंड पर है लेकिन यहाँ फर्स्ट पर है और यहाँ बिल्कुल लास्ट में है। अब हमें नहीं पता कि स्प्रिंटर यूरो कहाँ कहाँ पड़ा है। एक्सेल खुद गैस करे कि स्प्रिंटर यूरो की फ़िगर कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मंथ की हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट की हैं, देन उनको खुद ही समराइज़ करें। नाउ टू डू दिस आपको पहले एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना होगा। ब्लैंक सेल इसलिए क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट बनकर आएगी, जो सिस्टम जनरेट करेगा, वो बेसिकली इस सेल से ऑनवर्ड बननी होगी। दैट मीन्स कि आपके इसके एडजेसेंट कॉलम और इसके जितने भी बिलो सेल्स हैं ये सब के सब ब्लैंक्स होने चाहिए। अदरवाइज़ आपका डेटा, जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा होगा, वो ख़राब हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट भी सही नहीं बनेगी। ना मैंने क्लिक किया समरी के नीचे इस सेल के ऊपर, बिकॉज यहाँ से आपकी समरी बननी शुरू होगी। Then click on data and then consolidate. The keyboard shortcut is Alt DN. Use function sum, yes, and then references. Again आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे, बट एट दिस टाइम आपको सिर्फ वैल्यूज़ नहीं सेलेक्ट करनी बल्कि उनके कॉलम्स के हेडर एंड देन उनकी रॉस के लेबल। ये रॉस के आपके लेबल्स हैं, बिकॉज ये पूरी रॉ जो फिगर्स लिखी हैं ये सारी स्प्रिंटर यूरो 2 की हैं। दैट मीन्स कि आपको एंटायर ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, कॉलम्स के हेडर भी एंड देन रॉस के लेबल्स भी। कर्सर यहाँ रखा, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, एक्सपेंड बटन एंड देन ऐड। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, देन ऐड। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, देन ऐड। हम 1 बाय 1 तमाम रेंजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको ऐड करा दिया। नाउ एट दिस टाइम वी हैव टू पुट द चेक मार्क बिफोर टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम। टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम पे चेक लगाना ज़रूरी है। टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम क्यों, पहले समरी बनाते हैं फिर डिस्कस करते हैं टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम से क्या मुराद है। देन क्लिक ओके। ग्रेट, एक्सेल ने हमारी ये समरी बना दी। स्प्रिंटर यूरो 2 9134262। इसे क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक इन अ सेंस के इज़ इक्वल टू स्प्रिंटर यूरो 2 दिस वन फिगर, स्प्रिंटर यूरो 2 दिस वन and then sprinter euro 2 and the first one is sprinter euro 2, then enter। make sure कि आपकी फिगर बिल्कुल सही आ रही है। 9134262 9134262। नाउ एक्सेल ने ये कैसे किया, जब आपने कंसोलिडेट से रिपोर्ट बनाई थी तो उस वक्त आपने चेक लगाया टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम, टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम। नाउ व्हाट डज दैट मीन टॉप रॉ लेफ्ट कॉलम? ज़रा इस फिगर को देखिए 2378240, इसका टॉप रॉ क्या है, मींस इस फिगर का टॉप रॉ क्या है, जनवरी, और इसका लेफ़्ट कॉलम क्या है, इसका लेफ़्ट कॉलम है स्प्रिंटर यूरो 2। नाउ सेकंड फिगर पे आते हैं 1443106, इसका टॉप रॉ क्या है, जनवरी, इसका लेफ़्ट कॉलम क्या है, GS 150। इन दोनों फिगर का टॉप रॉ सेम है लेकिन लेफ़्ट कॉलम चेंज है। देखते हैं स्प्रिंटर यूरो 2 यहाँ पर एंड देन दिस वन। नाउ दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों फिगर को देखिए, इसका टॉप रो जनवरी, इसका टॉप रो जनवरी, इसका लेफ़्ट कॉलम स्प्रिंटर यूरो 2, इसका लेफ़्ट कॉलम स्प्रिंटर यूरो 2। मीन्स के जिन जिन वैल्यूज़ का टॉप रो लेफ़्ट कॉलम सेम है, टॉप रो लेफ़्ट कॉलम सेम है, उन्हें सम कर दो, या जो भी आपने फार्मूला अप्लाई किया हो। दैट मीन्स के एक्सेल ने दिस वन फिगर देन दिस वन एंड देन दिस वन, बिकॉज इन तीनों फिगर का एंड ऑफ कोर्स ये फोर्थ वन है आपकी ईस्ट रीजन की, इन चारों फिगर्स का टॉप रॉ लेफ़्ट कॉलम स्प्रिंटर यूरो 2 है। एक्सेल इन तमाम फिगर्स को आप इसमें सम करता गया और आपको रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली अप्रैल, मई एंड देन जितनी भी आपकी फिगर्स दी हैं, इन दी गई हैं, इन सब के ऊपर जो टॉप रॉ और लेफ़्ट कॉलम है एक्सेल इन्हें मैच करता रहेगा। मैच इन अ सेंस के टॉप रॉ लेफ़्ट कॉलम, इसने देखा टॉप रॉ लेफ़्ट कॉलम सेम है, GS 150 यहाँ पे टॉप रॉ लेफ़्ट कॉलम सेम है, एक्सेल ने उनको सम कर दिया। ग्रेट।
ना अगेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस रिपोर्ट के अंदर जब हम रेफरेंसेस ले रहे थे, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन गिवन था, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा मीन्स कि आप ने जो ये रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, आप अपनी रिपोर्ट के अंदर लिंक बना सकते हैं, बट विद इन अ सेम शीट आप लिंक नहीं बना सकते। मीन्स कि ये रिपोर्ट अभी स्टैटिक बनी है, डायनेमिक नहीं बनी है। अगर आप देखना चाहें इसे, यहाँ सिर्फ वैल्यूज़ आ रही हैं लेकिन आप लिंक नहीं आ रहे। मीन्स कि अगर मैं इसका डिटेल देखना चाहूँ कि स्प्रिंटर यूरो 2 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर क्या डिटेल थी, इनकी क्या फिगर्स थी, तो यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं। अगर मैं अपना कर्सर यहाँ रखता हूँ एंड देन अगेन डेटा कंसोलिडेट, लास्ट टाइम जो आपने रेफरेंसेस यूज़ किए होते हैं वो सिस्टम की मेमोरी में होते हैं। ये रेफरेंसेस हमने यूज़ किए थे इसलिए ये इसकी मेमोरी में है, मैं स्टिल इनको यूज़ कर सकता हूँ। देन क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा एंड देन क्लिक ओके। बट जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, सिस्टम ने मुझे एक एरर दिया, कैनॉट क्रिएट लिंक्स टू कंसोलिडेशन शीट। मीन्स कि वो यहाँ पर कंसोलिडेट मुझे नहीं करने दे रहा। क्यों? अक्रॉस द शीट करके देखते हैं। समरी, देन अगेन कंसोलिडेट। यहाँ पे आपको रेफरेंसेस दोबारा ऐड करने होंगे, रीज़न के आपने इस वर्कशीट के अंदर डेटा को कंसोलिडेट किया था। जो कंसोलिडेशन आपने यहाँ यूज़ करी थी वो इस शीट के अंदर, तो रेफरेंसेस मेमोरी में रहेंगे लेकिन अक्रॉस द शीट नहीं रहते। ना अगेन इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, देन ऐड। चारों रीजन्स की फिगर्स को हमने ऐड करा लिया एंड देन डेटा को कंसोलिडेट कर दिया, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, देन क्लिक ओके। एट दिस टाइम अगेन हम चेक नहीं लगा रहे, क्लिक ओके। ये रिपोर्ट आपकी स्टैटिक रिपोर्ट अक्रॉस द शीट भी बन गई। ना इसे डायनामिक बनाते हैं, कंसोलिडेट, रेफरेंसेस ऐड हैं आपके, सिर्फ आपको चेक लगाना है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। ना रिमेंबर कि आपने जब यहाँ पे ये रिपोर्ट बनानी चाहिए थी तो सिस्टम ने आपको रोक दिया था, एक एरर दिया था। लेकिन यहाँ क्या होता है, ग्रेट, यहाँ पे रिपोर्ट बन गई। ना सिर्फ रिपोर्ट बन गई, आपके पास लेवल बने हुए आ गए, ग्रुप्स एंड आउटलाइन। ना ये जो आपकी आखिरी लेवल है नंबर 2, इस पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। मीन्स के स्प्रिंटर यूरो 2 इसके अंदर चारों रीजन जो थे आपकी, उनकी क्या वैल्यूज़ थी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। ना मॉड्यूल नंबर 7 असाइनमेंट नंबर 3, दैट इज़ योर वर्कबुक नेम। क्यों? क्योंकि अगर ये डेटा आपने मल्टीपल वर्कबुक से उठाया होता तो कैसे पता चलता कि ये जो फिगर आ रही है ये कौन सी वर्कबुक से आ रही है। इसलिए सबसे पहले आपकी वर्कबुक का नाम आ रहा होता है एंड देन उसके बाद आपके पास उस वर्कशीट का नाम आ रहा होता है जहाँ से आपने डेटा उठाया है एंड देन सेल का रेफरेंसेस आ रहे होते हैं। हमने इस वक्त डेटा जो उठाया था वो एक ही शीट से उठाया था, इसलिए हमारे पास शीट का नाम यही रहेगा, सिर्फ आपकी सेल के रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। ग्रेट, देखिए C8, C16, C23 एंड देन C32 और इन सब का टोटल आ रहा है सम D17 टू D20। ग्रेट। नाउ सिस्टम ने विद इन अ शीट कंसोलिडेशन से क्यों रोक दिया था? इसलिए कि जब आप डायनामिक रिपोर्ट बनाते हैं, बेसिकली ये डायनामिक रिपोर्ट है। डायनामिक इन द सेंस कि जब आप डेटाबेस के अंदर जाके या इन डेटा सेट्स के अंदर जाके किसी भी एक सेल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे समरी में इसका इफेक्ट आएगा। अक्रॉस द शीट रेफरेंसेस सिस्टम ने एक्सेप्ट कर ली है, डायनामिक रिपोर्ट बना दी, विद इन अ शीट नहीं बनाई। इसलिए कि जब आप कर्सर अगर हम यहाँ रख देते हैं अपना कर्सर यहाँ रखते हैं और फिर ये रिपोर्ट बनाते हैं डायनामिक रिपोर्ट, तो जब आपकी डायनामिक रिपोर्ट बनती है तो आपकी रॉस काफ़ी सारी हाइड हो जाती हैं। दैट मीन्स कि अगर ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, अगर मैं यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाता हूँ डायनामिक रिपोर्ट, तो मेरी काफ़ी सारी रॉस हाइड हो जाएंगी और आपका एक्चुअल डेटाबेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। तो आपका एक्चुअल डेटाबेस डिस्टर्ब ना हो, वो हाइड ना हो रॉस, इसलिए सिस्टम आपको सेम शीट के ऊपर कंसोलिडेशन अलाउ करता है बट स्टैटिक, डायनामिक नहीं। डायनामिक बनानी है आपको अक्रॉस द शीट या अक्रॉस द वर्कबुक जाना होगा। डेटा कंसोलिडेशन बाय कैटेगरी, इस तरह आप अपनी डिफरेंट वर्कबुक्स को, वर्कशीट्स को या डिफरेंट डेटा सेट्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ऑल्दो कि आपके पास डेटा का स्ट्रक्चर भी चेंज है, कॉलम्स रॉस चेंज हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक्सेल सो पावरफुल टूल, एक्सेल डेटा को कंसोलिडेट कर देता है, बट मेक श्योर कि आपने कंसोलिडेशन के अंदर टॉप रो लेफ्ट कॉलम पे चेक लगाया हो और कहाँ लिंक करना है कहाँ नहीं करना
ये हमने इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से देखा। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।